हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद जेके में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना आरएसएम एसएसबी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए रीट मेन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी रिपीट होंगे। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको ये याद रह सके। अपने प्रश्नों को जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता हूं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में हस्तशिल्प एवं पर्यटन उद्योग पर जो आरएसएम एसएसबी एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है बीकानेर से, जैसलमेर से, प्रतापगढ़ से या बूंदी से। तो दोस्तों इसका जो थेवा कला का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ से रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर है जो कि प्रसिद्ध है? बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर या झालरा पाटन एवं बारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलवर एवं जयपुर, जो कि राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर व्याख्या दे रखी है कि फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई है वो कोप्तगिरी कहलाती है, और कोप्तगिरी जयपुर और अलवर में होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए, टेरिकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए या ब्लू पॉटरी के लिए। तो दोस्तों जो राजस्थान का मोलेला गांव है वो टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नीचे व्याख्या दे रखी है कि मोलेला गांव जो कि राजसमंद में है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगा में स्थान है वो किसके लिए विख्यात है? मीनाकारी के लिए, जाजम छपाई के लिए, कुंदन कला के लिए या तीर कमान निर्माण के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है तीर कमान निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, जिरोही, बांकला और गंधा किस उद्योग के नाम है? ये जटपटी के, पेचवर्क के, मीनाकारी के या ब्लू पोट्री के। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है जटपटी उद्योग से। अगला प्रश्न है, समुंदर लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में या कोटा में। तो इसका जो आंसर है वो है जयपुर में, जहाँ पर समुंदर नाम का जो लहर का नाम का जो लहरिया है वो रंगा जाता है। अगला प्रश्न है, नागौर का भूगांव है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए या लोहे के औजारों के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मिट्टी के खिलौनों के लिए, जो कि नागौर का भूगांव है वो प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भरत, सूप, हुरमजी, आरी ये किससे संबंधित है? पीतल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पॉटरी से या कढ़ाई व पेचवर्क से। तो इसका जो आंसर है वो है कढ़ाई और पेचवर्क से। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो कब हुई थी? अप्रैल 1977, अप्रैल 1978, अप्रैल 1979 या अप्रैल 1980। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अप्रैल 1979 ईस्वी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? गज सिंह, मानसिंह प्रथम, जसवंत सिंह या जयसिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मानसिंह प्रथम द्वारा। अब चलते हैं हम राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पर, जो कि आरएसएम एसएसबी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है वो स्थित है? पलाना, मेड़ता और सोनू में, बरसिंहसर, अगुचा और मेड़ता में, बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता में या पलाना, कपूरडी और सोनू क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर है वो है बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता में, जो कि लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी?
1010 2.00 मेगावाट, 1953 6.77 मेगावाट, या 2532 5.11 मेगावाट, या 5041 2.77 मेगावाट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह 1953 6.77 मेगावाट। अगला प्रश्न है अंता पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है, वो गैस, कोयला, वाटर या आणविक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गैस, जो कि अंता पावर प्लांट है जो कि बारां में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, मिट्टी गुणवत्ता जांच के लिए, महिला एवं बाल स्वास्थ्य रखरखाव के लिए, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, या पेंशन मामले के लिए। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, और ये प्रश्न है संगणक एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों ये प्रश्न है वो ऊपर आ चुका है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, रावतवाटा, बरसिंहसर, जहाजपुर, पलाना। तो इसका जो आंसर है वो है रावतवाटा में। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो रावतवाटा में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, बांदसर, सिंदरी एवं मेड़ता, अगुचा एवं सोनू क्षेत्र, कोलायत एवं किशनगढ़, या बरसिंहसर एवं कपूरडी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बरसिंहसर एवं कपूरडी। अगला प्रश्न है राजस्थान में ऊर्जा स्रोत में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया गया था, अंता, सूरतगढ़, बाप या घोटारू। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सूरतगढ़ गंगानगर, जहाँ पर राजस्थान में ऊर्जा स्रोत में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है अब दोस्तों अब चलते हैं राजस्थान में खनिज संपदा के जो RSMSSB द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है राजस्थान में हीरे की खान है वो कहाँ स्थित है, केसरपुरा, जगतपुरा, कालागुमान या राजमहल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है केसरपुरा, जहाँ पर राजस्थान में हीरे की खान है वो स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 दे रखी है खनिज, और खनिज में सूची 2 दे रखी है खनन क्षेत्र, पन्ना, टिक्की, गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल, बागेश्वर, मैंगनीज, लीलावानी, कालाखूंटा, तावा, कोलन और भगोनी। यहाँ पर है जो कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में 3 4 2 1 1 3 2 4 3 2 1 4 1 2 3 और 4। तो इसका जो आंसर है वो है 4 विकल्प, यानी कि 1 2 3 और 4। दोस्तों अगला प्रश्न है वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तांबड़ा, बोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जैसपार, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जैसपार, तांबड़ा, पन्ना, बोलेस्टोनाइट, जैसपार, तांबड़ा, संगमरमर और सीसा और जस्ता। तो इसका जो आंसर है वो है जैसपार, तांबड़ा, पन्ना और बोलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न है राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। दोस्तों यहाँ पर जो कथन है वो असत्य पूछा गया है। राजस्थान भारत का 100% बोलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, राजस्थान भारत का 90% जैसपार उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राजस्थान भारत का 90% जैसपार उत्पन्न करता है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, अब्रक, बोलेस्टोनाइट, मैंगनीज और तांबा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बोलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न है राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार हैं वो खोजे गए हैं, सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू जिले में या बीकानेर जिले में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सीकर जिले में, जहाँ पर पाइराइट के विशाल भंडार है वो खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है असंगत युग्म को छांटिए। यहाँ खनिज और खनन क्षेत्र है वो दिए गए हैं, लोह अयस्क, मोरिजा वानोला, बी में टंगस्टन,
और 2 में दे रखा है डेगाना, सी में दे रखा है मैग्नीज, 3 नंबर दे रखा है लीलवानी, डी नंबर में दे रखा है जिप्सम और 4 में दे रखा है ऋषभदेव। तो इसका जो आंसर है वो है विकल्प डी यानी कि जिप्सम ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जगतपुरा तथा अनंतपुरा भूकिया क्षेत्र है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, सोना, सीसा एवं जस्ता या रॉक फॉस्फेट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सोना, जहाँ पर जगतपुरा और अनंतपुरा भूकिया क्षेत्र है वो सोना खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वह है सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और चांदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है रॉक फॉस्फेट, जो कि जामर कोटड़ा खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या तांबा, कोयला, लौह अयस्क या टंगस्टन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और नागौर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बीकानेर, और ये JN सिविल डिग्री एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है? भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर या झुंझुनू। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अजमेर, जो कि राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है। अगला प्रश्न है राजस्थान में बोलेस्टोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सीकर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, करौली या जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर। तो इसका जो आंसर है वो है बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर, जहाँ पर बोलेस्टोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, कैल्साइट के लिए या पाइराइट के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है तांबड़ा के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक के 2 अग्रणी जिले हैं वो कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कोटा, भीलवाड़ा और टोंक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है उदयपुर और डूंगरपुर, जहाँ पर राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक के 2 जिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र है वो दे रखे हैं। ए में तावा दे रखा है, 1 नंबर में खोदारीवा दे रखा है, बी में टंगस्टन दे रखा है, 2 में डेगाना, सी में मैग्नीज और 3 में काला खूंटा, डी में लौह अयस्क और 4 में राजपुरा दरीवा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, लौह अयस्क, राजपुरा दरीवा। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लौह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है भीलवाड़ा, जहाँ पर लौह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता खनन, चूना पत्थर खनन, जिप्सम खनन या अभ्रक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है चूना पत्थर खनन के लिए, जो कि लाखेरी इंदरगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? ए में दे रखा है लौह अयस्क, 1 नंबर दे रखा है नाथरा की पाल, बी में दे रखा है तांबा, 2 में दे रखा है पुरबनेड़ा और दरीवा, सी में दे रखा है एस्बेस्टोस, 3 नंबर दे रखा है जामर कोटड़ा और डी ऑप्शन है जिप्सम और 4 दे रखा है जामसर। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, एस्बेस्टोस, जामर कोटड़ा, जो कि सुमेलित नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत एवं लोक नृत्य पर, जो कि RSM SSB द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो कि मीरा पुरस्कार से संबंधित है? गायन, चित्रण, हस्तशिल्प या साहित्य। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है चित्रण, जो कि मीरा क्षेत्र पुरस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावणहत्ता या कामायचा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मोरचंग, जिसे राजस्थान का जूझ हार्प भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है
राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल या तो रंगकलंगी ख्याल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कुचामनी ख्याल, जो कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा ख्याल का प्रवर्तन है वो किया गया था। और यहाँ पर व्याख्या है वो दे रखी है कि कुचामनी ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छीराम ने गोगा चौहान, राव रणवल, मीरा मंगल आदि ख्यालों की रचना की है और उगम राज है वो इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जलाई बाई है वो किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार या मांड। तो इसका जो आंसर है वो है मांड, जो कि बीकानेर की गायिका है अल्लाह जलाई बाई, जिन्होंने मांड गायकी को प्रसिद्ध किया है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा है वो कहाँ प्रचलित थी? मांडल, चोमू, किशनगढ़ या चौकसू। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जहाँ पर नाहर नृत्य खेलने की परंपरा है वो चलती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रबाज, चौतारा, सतारा या जंतर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सतारा, जो कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो इसका जो आंसर है वो है झालावाड़, जहाँ पर बिंदौरी लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का, जयपुर अजमेर का या अलवर भरतपुर का। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अलवर भरतपुर का, जहाँ पर बम नृत्य है वो किया जाता है। और यहाँ पर नीचे व्याख्या दे रखी है कि बम नृत्य होली के अवसर पर राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य को बमरसिया नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जसमा ओडण का संबंध है वो किस नाट्य विद्या से है? भवाई, गबरी, रम्मत या रसाधारी। तो इसका जो आंसर है वो है भवाई। जसमा ओडण का संबंध है वो भवाई नाट्य विद्या से रहा है। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद वो प्रमुख है, इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। ये कथन है वो सही नहीं है। व्याख्या दे रखी है कि कुचामनी ख्याल शैली के प्रमुख कलाकार हैं वो उगमराज है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर, भपंग, दुकाका और नागफनी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नागफनी। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी, आदिवासी, डांग या मेवात। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आदिवासी, जहाँ पर गैर नृत्य है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोहरबाणी, डागुरी और खंडारी का संबंध है वो किससे है? ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से या नील उद्योग से। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ध्रुपद गायकी से। अगला प्रश्न है, कौन सा सुस्वर वाद्य यंत्र है जो नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग और सुरमंडल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सुरमंडल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर बाड़मेर, जयपुर भरतपुर, अलवर और सीकर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बीकानेर और जैसलमेर, जहाँ पर रम्मत नाट्य का उद्भव है वो हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है जो कि नहीं है? रावण हत्ता, सूरजमंडल, कामायचा और सतारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सतारा, जो कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9 और 5। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 5। गीदड़ नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य है वो किया जाता है।
अगला प्रश्न है पटेला, बीचो एवं लालर जो कि प्रमुख लोकगीत है वो किसके हैं? जाट जाति के, कालबेलियों के, चारण जाति के या आदिवासियों के? तो इसका जो आंसर है वो है आदिवासियों के, ये प्रमुख लोकगीत है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न है वो अच्छे लगे होंगे और आप अपने सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हो। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।